सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज लाइव हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ और आरक्षण घोटाले को लेकर लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से होते हुए सरकार में तमाम मंत्रियों अधिकारियों से संघर्ष करते हुए अब माननीय हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश और अब डबल बेंच का आदेश है। हर जगह से मान लिया गया है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन आज भी वो 19,000 20,000 अभ्यर्थी सड़कों पे लाठियां खाने के लिए मजबूर हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी हमारे जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, जिससे ये आवाज देश और प्रदेश तक पहुंच सके। एक बहुत महत्वपूर्ण आह्वान के लिए इस लाइव सेशन के माध्यम से आपके बीच आया हूं। आह्वान ये है कि 2 सितंबर को पिछड़े दलित, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो ना हो, समाज के हों, उन सभी लोगों को लखनऊ की धरती पर आना है और जिंदा हैं तो दिखना भी बहुत जरूरी है। अन्यथा की स्थिति में पिछड़े दलितों के साथ जो जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उनके हक अधिकार को लूटा जा रहा है, कहीं न कहीं आप लोग, आपके जो सम्मान की बात है, आपके स्वाभिमान की बात है, उसको कुचल दिया जा रहा है। तो फटाफट जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं या जब भी जुड़ेंगे इस वीडियो को देखेंगे जरूर शेयर करेंगे। मैं सभी साथियों से कह रहा हूं, जितने लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दें, जिससे ये बात हमारे समाज के लोगों तक पहुंचे। हम लोग 2 सितंबर को महाआंदोलन की घोषणा किए हैं और ये आंदोलन हमको क्यों करना पड़ रहा है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये कोई शौकिया आंदोलन नहीं किया जा रहा है, ये बहुत विषम परिस्थितियों में ये आंदोलन किया जा रहा है और ये आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव के लिए किया जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, निवेदन करने के लिए किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि 69,000 में आपके पिछड़े दलित परिवारों को सड़क पे लाठियां खाने के लिए मजबूर किया गया। पिछड़े दलित बच्चों को हेय भावना से देखा गया। अब आज समय है, दौर है कि आप सभी लोगों को इंकलाब करना होगा। लखनऊ में आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में आपकी आने वाली पीढ़ियां आरक्षण से वंचित हो जाएंगी, नौकरियों से वंचित हो जाएंगी। जिस तरीके से देखिए पूरे प्रदेश का एक माहौल बनाया जा रहा है, बहुत डरावा भयावह माहौल बनाया जा रहा है। देखिए कि ना बेसिक की कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। 68,500 भर्ती हुई थी, उसमें 5% का घोटाला कर लिया गया था। और उससे पहले देखिए प्रोफेसर्स की कितनी भर्तियां की गई, आपके लिए नॉट फॉर सुटेबल कर दिया गया। और बीईओ की भर्ती की गई खंड शिक्षा अधिकारी से, उसमें किसी भी मानक को नहीं आरक्षण के पालन किया गया। हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ कागजों में बोलते रहे, चिल्लाते रहे, सड़क पे नहीं लड़े, न्याय नहीं मिला। न्याय और लड़ना 69,000 शिक्षक भर्ती और हम लोगों से आपको सीखना पड़ेगा। हम लोगों ने 4 साल संघर्ष किया है और कहा जाए तो 4 साल से ज्यादा किया है, लेकिन सड़कों पे हम लोगों ने, लोग इंतजार करते रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार इंतजार करती रही कि ये लोग एक दिन हारेंगे, टूटेंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन नहीं। हमारे समाज ने, बाबा साहब के संविधान ने इतनी ताकत दी है कि अपनी आवाज इतनी तेजी से बोलो, अपनी आवाज में इतनी बुलंदी रखो कि जो आपके हक अधिकार पे डाका डाल रहे हैं ना, वो कभी जब सोचें कि ये संघर्ष कितना बड़ा हो रहा है और इस पर न्याय देना होगा। देश के मुखिया योगी जी और मोदी जी ने एक आयोग बनाया, उस आयोग ने भी माना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी माना
कि आरक्षण घोटाला हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी जो पहले थे, उन लोगों ने इन बच्चों को न्याय देने से वंचित किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका हक अधिकार तब लूटा जाएगा जब आप शांतिपूर्वक बैठ के उनका इंतजार करोगे, जब उन आताताइयों का आप जुल्म झेलोगे। जिस दिन आप जुल्म सहना बंद कर दोगे, जिस दिन आप लड़ना शुरू कर दोगे, उस दिन आपका हक अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि संघर्ष तो करना होगा, और ऐसा संघर्ष करना होगा कि पिछड़े दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार अत्याचार हो रहा है। यह अत्याचार ही सरकार उस अत्याचार को बंद करने के लिए मजबूर हो जाए। आज देखिए, आपके साथ केशव प्रसाद मौर्य हैं, आपके साथ अनुप्रिया पटेल हैं, आपके साथ स्वतंत्र देव हैं, आपके साथ संदीप सिंह हैं। डरने की जरूरत नहीं है हम सबको। हम सब ने कोर्ट से लड़के जीता है। हमारे लिए योगी आदित्यनाथ जी ने न्याय दिया है। ये भ्रष्ट अधिकारी कब तक हमको डराएंगे? आज भी वो अधिकारी गोल गोल मसौदा बना रहे हैं। बताइए, पिछड़े दलित 4 साल से संघर्ष किए, अपना हक अधिकार जीते, और आज बता रहे हैं कि 3 महीने का हमारे पास समय है। नहीं भाई, हम 4 साल जो सड़कों पे रहे उसके लिए हमें कोई कंपनसेशन देने नहीं आ रहा है। 4 साल जो हम लोगों ने सड़कों पे बिताए उसका कोई कंपनसेशन नहीं देगा। अब ये जो 3 महीने का आप समय काटना चाहते हो, ये हम होने नहीं देंगे। सरकार के उन तमाम अधिकारियों से मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि पिछड़े दलितों के दर्द के साथ, पिछड़े दलितों के मान सम्मान के साथ, पिछड़े दलितों के स्वाभिमान के साथ खेलना बंद कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी, अपने बुलडोजर का मुंह इन अधिकारियों के घर के तरफ घुमाइए। ये बहुत जल्द न्याय दे देंगे। ये वही अधिकारी हैं जो पैसा नहीं लूट पा रहे हैं, आपके छवि को बर्बाद कर रहे हैं। इसको आपको संज्ञान में लेना होगा। आप एक अधिकारी की तरफ बुलडोजर घुमा दीजिए, आप एक अधिकारी के घर की तरफ बुलडोजर घुमा दीजिए, ये अधिकारी सही सही लिस्ट बना के आपको दे देंगे। और हम लोग बता रहे हैं, इस बात को आप लोग इतना शेयर करिए, इतना लोगों तक पहुंचाइए, योगी आदित्यनाथ जी तक ये वीडियो जाए कि ये लोग फिर से गड़बड़ी करेंगे। अभी जो 8 से 10,000 15,000 सीटों का घोटाला किए हैं, देखिए फिर कम सीटों में ये घसीटेंगे। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम एक आखिरी सीट तक लड़ाई लड़ेंगे। अब ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, ये आने वाले हमारे भविष्य की लड़ाई है। इस पर आप लोग हमें कुठाराघात नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूं बहुजन समाज से, मैं कह रहा हूं पिछड़े दलितों से कि भैया अपनी कुल्हाड़ी, दांती, अपना बैलगाड़ी, अपना ट्रैक्टर, अपना बोलेरो, मार्शल, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर लखनऊ की तरफ घुमाइए। आपके बच्चे, आपके परिवार के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। आपके लोगों की नौकरी से आपको वंचित किया जा रहा है। आपका 4 साल बहुमूल्य समय जो छीन लिया, उसका हिसाब लेने के लिए लखनऊ की तरफ कूच करिए। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए कि आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका बेटा संघर्ष कर रहा है। ये सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारी, ये और सरकार इन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे रही है। हम 85% लोग हैं, 15% लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो सेक्रेट में हो, चाहे वो सचिवालयों में हो। आप अपने लिए सचिवालय, हमारे लिए शौचालय, ये अब नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये लड़ाई जनमानस की लड़ाई ना बनी
और इस बार अगर हार गए तो हम लोग टूट भी जाएंगे। बहुत लंबा समय हम लोगों ने संघर्ष किया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने पर्सनल वॉल पे शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जब तक ये वीडियो लोगों तक जाएगी नहीं, हमारे लोग मजबूत तो हैं, लेकिन हमारे लोग डरपोक हैं। हमारे लोग अपनी ताकत को नहीं समझते। 85% के लोग आज भी उन्हीं 15% लोगों के सामने दम तोड़ रहे हैं। मत डरना, आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हो, आप अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हो। आपके बच्चे, आपके भाई को लोग आज गाली देते हैं। क्यों देते हैं? कि अपने समाज के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। तो लोगों में मरोड़ होता है, दर्द होता है कि बहुजन समाज का बेटा संघर्ष कर रहा है, आगे लड़ रहा है और ये लड़ाई लड़ लड़ के जीत रहा है, तो लोगों में दर्द होता है। ऐसे दर्द होने दो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। फलाने बाबू साहब कह दें कि नहीं, गलती नहीं हुई है। अरे हमने देखा कि कैसे लोग हमारे बहुजन समाज के लोगों को मोल्ड करते हैं। अभी चयनित वर्ग का एक आंदोलन हुआ, उसमें देखे कि 80% हमारे बैकवर्ड दलित थे। सिर्फ इस वजह से बेवकूफ बन करके चले आए थे कि उनका जिला बदल जाएगा, अगर ये लिस्ट इधर उधर होगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। डरा डरा के लाए थे। भाई बैकवर्ड दलित एकदम सेफ है, उनका जिला भी सेफ है, उनकी नियुक्ति भी सेफ है। ये मैं मान रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि आपको भी बरगलाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। मेरे साथियों, निवेदन मैं कर रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। जब तक ये आवाज दूर तलक नहीं जाएगी, जब तक ये प्रदेश का बच्चा बच्चा नहीं जानेगा कि आपका परिवार, आपका बेटा पिछड़ा दलित लगातार संघर्ष कर रहा है, पिछड़ा दलित सड़कों पे लाठियां खा रहा है, पिछड़ा दलित कितना परेशानियां झेल रहा है, तब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं पाएंगे। मेरा निवेदन है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, समय कम है, नहीं तो ये फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा। और इस बार हम बता दें, हम लोग मानेंगे नहीं। सरकार को यही निर्णय लेना पड़ेगा। हम बहुजन परिवार के लोग हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, रुपया पैसा की कमी है, हम मजदूर वर्ग के लोग हैं। किन परिस्थितियों से पैसा जुटा जुटा के हम लोगों ने हाई कोर्ट में लड़ा है, हमारे लोग ही हमको गाली देते हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी है, पैसों की कमी है। आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिस तरीके से आरक्षण पे लगातार कुठाराघात हो रहा है, ये मान लीजिए कि अगर हमारे लोग, किसान परिवार के लोग, मजदूर परिवार के लोग सड़कों पे नहीं निकले तो अत्याचार हो जाएगा, आपके परिवार के साथ गलत हो जाएगा, आपके बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का घोटाला करके आज वही अधिकारी मदमस्त हैं, एकदम पूरी तरीके से अपना टेम्पो हाई किए हैं। इन अधिकारियों के अंदर भय होना चाहिए अमरिंदर बाहुबली और उन तमाम आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कि हमने जिसका हक अधिकार लूटा है वो हमें जेल भिजवाएंगे, हमें तड़ी पार करवाएंगे, हमारा घर बुलडोज करवाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को डरने की, हमारे तमाम साथी हैं जो कभी संघर्ष नहीं किए, वो लोग लगातार डरते हैं कि सरकार नियोक्ता है, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग बैकवर्ड दलित हैं, हम लड़ लड़ के कोर्ट से जीते हैं, हम उन भ्रष्ट अधिकारियों से हमारी लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ जी ने तो आदेशित कर ही दिया है, किस बात का देर है। केशव प्रसाद मौर्य हमारे सिरमौर्य हैं, जब उन्होंने कह दिया है तो कैसे हम लोगों की लड़ाई कोई कमजोर कर सकता है। ये मैं कह रहा हूं कि पिछड़ों दलितों की लड़ाई है, सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये आपके भविष्य की लड़ाई है, सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे कुछ साथियों की लड़ाई नहीं है। जब तक लखनऊ की सड़कों पे पिछड़े दलितों का इंकलाब नहीं होगा,
मुख्यमंत्री आवास के सामने लोग अपने जज्बे जुनून के साथ जय भीम के नारे से, जय आरक्षण के नारे से, जय संविधान के नारे से जब तक गूंज नहीं होगी तब तक ये मनुवादी विचारधारा के लोग आप पर हावी होते रहेंगे। मैं फिर सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि 2 सितंबर सबको लखनऊ निकलना पड़ेगा। 2 सितंबर ये समझ लीजिए कि मान सम्मान संविधान बचाने का है। और मैं कह रहा हूं कि आप जिस दिन लड़ाई जीतेंगे उस दिन 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% का आरक्षण का घोटाला हुआ है, उनका मनोबल बढ़ेगा। जिस दिन प्रोफेसर्स के भर्तियों में आरक्षण घोटाला हुआ है उनका मनोबल हाई होगा। तमाम पुलिस, दरोगा, चपरासी सभी भर्तियों में घोटाला हुआ है उनका भी मनोबल हाई होगा। ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है तमाम रिपोर्टें दे रहा है, लोग मान नहीं रहे ना, उस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी हैसियत बनेगी जिस दिन आप जीतोगे। जब आप लड़ोगे तो आप अकेले दिखोगे और जिस दिन आप जीत की कगार पे होगे उस दिन आपके पीछे पूरा फौज होगी। तो हम लोग लड़े और आज वो दिन दिख रहा है। पूरे देश और प्रदेश का समाज आपका समर्थन कर रहा है। पूरे देश और प्रदेश के लोग आपकी लड़ाई में साथ खड़े हो रहे हैं। तो किसी की डरने की जरूरत नहीं है। ये इंकलाब का नारा है, ये बहुजनों का नारा है, ये लड़ने वालों का नारा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लोग, कुछ लोग क्या सोच लिए थे भाई, क्या हम लोग लड़ते लड़ते भाग जाएंगे? हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं भाई। और हम पर्सनली, मैं अपने आप को बता दूं कि मैं उस जगह से आता हूं, इलाहाबाद से, जहां हर बच्चा पढ़ने से ज्यादा कोशिश ये करता है कि हमारे हक अधिकार पे कोई डाका डाले तो हम लड़ लें। और सब हमारा पूरा पूर्वांचल का जो समाज है, पूरे पूर्वांचल के जो लोग हैं वो लड़ने में भरोसा रखते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वहां से एक एक नौजवान, एक एक साथी इंकलाब का नारा सीख के आते हैं। और ये हम लोग तो पर्सनली बैकवर्ड दलित है, हम तो अपनी रोजी रोटी मकान के लिए हमारा पूर्वज लड़ते आए, अब तो हम पढ़ लिख लिए हैं। अब ये जो मेरे समाज को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए कि आपके समाज के लोग पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, मैं बता दूं, बहुत लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो ना, कोई सोच नहीं पा रहा है, लड़ना छोड़ दीजिए। वास्तविक स्थिति है, जब हम लोग कभी सोचते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर कैसे लड़े होंगे, अपने ही लोग, अपने समाज के लोग, उन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उन पर कीचड़ फेंका, उनको ध्येय भावना से देखी, तमाम आताताई चीजें की, लेकिन बाबा साहब नहीं रुके। हम लोग भी नहीं रुकेंगे। और सिर्फ इसी नौकरी की बात नहीं है भाई, जिस दिन हम लोग जीतेंगे, जिस दिन हम लोग नौकरी में आ जाएंगे, नजीर बनेगा, नजीर। कोई आपके हक अधिकार आरक्षण पे डाका डालेगा, हमारे लोग चढ़ जाएंगे। समझिएगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। 2 सितंबर ये समझो कि बहुजनों का दिन होना चाहिए, पिछड़े दलितों का दिन होना चाहिए। सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोग मदद करें। सभी लोग पोस्टर, बैनर अपने घर से पर्सनली बनवा के आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई ये संविधान की लड़ाई है, आरक्षण बचाने की लड़ाई है। इसमें आपको मान सम्मान, स्वाभिमान, अपना सब कुछ लेकर के लखनऊ आना होगा। रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये शानदार लाइन है और ये समझना चाहिए कि भाई हम कोई अलग मुल्क की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो योगी आदित्यनाथ जी के आदेश का पालन करवा रहे हैं।
हम लोग तो केशव प्रसाद मौर्य जी के स्वागत किए गए फैसले को अमल करवा रहे हैं। हम लोग अनुप्रिया पटेल, अखिलेश यादव जी के अमल किए गए फैसले को हम लोग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं। और वास्तविक स्थिति है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवा रहे हैं। सोचिए, 13 अगस्त को आदेश आया है और आज 26 अगस्त है। 15 दिन बीत गए लेकिन आपके परिवार को न्याय नहीं मिला। अगर यही जनरल वर्ग के लोगों के लिए नौकरी की बात होती, हक हुकूक अधिकार की बात होती, तो रातों रात कैबिनेट बैठाया जाता, रातों रात मीटिंगें होती और न्याय मिल गया होता। अरे जागो पिछड़े दलित के नेताओं, जागो, अभी तुम्हारा हक अधिकार कम लूटा गया है। अगर ऐसे ही शांत बने रहे तो तुम्हारा समाज पूरी तरीके से लूट लिया जाएगा। तुम लोगों को सड़कों पे मजबूर किया जाएगा मरने के लिए। तुम्हारे परिवार के लोगों को लाठियों से रौंदा जाएगा। तुम्हारे परिवार के लोगों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। क्या गलती है? हम लोग आरक्षित परिवार में पैदा हो गए तो गलती है हमारी? नहीं, हमें गर्व है अपने आरक्षित परिवार पे। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। बाबा साहब के संविधान को लेकर के लड़ेंगे, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं कि 2 सितंबर को बहुजनों, लखनऊ की सड़कों पे तुम्हारा संघर्ष दिखना चाहिए। लखनऊ में एक अलग तेवर दिखना चाहिए बहुजनों का कि हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक बम्बों से। हम बहुजन है साहब, अपने हक अधिकार के लिए एक एक ईंट उखाड़ ले जाएंगे जो हमारे साथ गलत करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना, ठीक है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि शेयर करो इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाओ। लोग जानेंगे तभी आपके संघर्ष के साथ जुड़ेंगे। हमारे लोग एकजुट हों, हमारे लोग एकत्रित हों। जिस दिन बहुजन समाज इकट्ठा हो जाएगा, कोई आपके हक अधिकार पे डाका नहीं डाल पाएगा। बटो मत, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, हम एक हैं। हमारी जाति एक है, हमारे लोग एक हैं। हम अपने हक अधिकार के लिए दमदारी से लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।